सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और प्रेरक कहानी में। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग कैसे कम करें। हम चाहते तो है ओवरथिंकिंग कम हो जाए और हम एंजॉय से जी सके। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। आज अधिकतर मनुष्य ओवरथिंकिंग का शिकार है। इसका प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सोचना कैसे बंद करें और काम करना कैसे शुरू करें उसके बारे में बताएंगे। बेसिकली ओवरथिंकिंग क्या होती है? हम जो सोचना चाहते हैं वह नहीं सोच सकते और दूसरे विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। हम उस पर काबू नहीं पा सकते। हमें लगता है कि हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके दिमाग में कभी कुछ विचार आएंगे तो कभी कुछ, और यह चीज आपके ऊर्जा को नष्ट करती है। भूत पर भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना ही ज्यादा सोचने की बीमारी है। आपके अनावश्यक विचार ही आपको कार्य करने से रोकते हैं। मैं अक्सर खुद से क्या हुआ सोचता हूँ। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अपने मन में बार बार शर्मनाक पलों को याद करना। हम ज्यादातर खुद की गलतियों को बार बार याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अक्सर उन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं। पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। जब कोई कुछ कहता है या ऐसा काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ और अपने मन में सोचता रहता हूँ। मैं ज्यादातर अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने में और भविष्य की चिंता करने में सोचता हूँ कि मुझे पता नहीं होता कि वर्तमान में क्या हो रहा है। आप हमेशा अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं तो यह गलत है। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने परिणाम के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय हम अपने काम पर ध्यान दें तो उस काम को हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत हमारे सोच से होती है, लेकिन हमें केवल सोचना नहीं है, उस पर काम भी करना है। आपकी सोच आपको एक उचित कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार सोचना एक अच्छा तरीका नहीं है। क्या आपको पता है ज्यादा सोचने का कारण क्या है? हम ज्यादातर भविष्य में रहते हैं या तो भूत में रहते हैं। इन दो ही कारण है ज्यादा सोचने का। सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। हममें से कई लोग शुरुआत में अपना लक्ष्य बनाते हैं। शुरुआत में बहुत ही उत्साह से काम करते हैं। जब उन्हें शुरुआत में थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है तो वह ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वह काम पर कम और अपने सोच में ज्यादा रहते हैं। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि मैं सोचना बंद करने का नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने को कह रहा हूँ। यह आपने ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा काम करने की ताकत देगा। जब हम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती रहती है। उसकी वजह से हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। आप एक बार अच्छे से सोच विचार कर प्लानिंग कर ले, बाद में आप उस काम को करने में समय बिताएं, ना कि सोचने में। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपना लक्ष्य तभी पा सकते हैं जब आप उन पर काम करेंगे। जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, तब तक आप असफल नहीं होते। जब आप काम को छोड़ देते हैं और केवल सोचना शुरू कर देते हैं तो यह सबसे गलत तरीका है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लक्ष्य के मार्ग में अड़चन आए तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि एक सही गोल प्लानिंग काम करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर
आप यह सोच रहे हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लोगों को जो सोचना है वह सोचने दे। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, उसी में सफलता की चाबी छुपी हुई है। दोस्तों, यह कहानी सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट के माध्यम में अवश्य बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और परिवार के लोगों में अवश्य शेयर करिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अपने दुखों की वजह आप खुद न बने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। ज्यादातर लोग अपने दुखों की वजह दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को न बनने देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक भोगी व्यक्ति हैं और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन उलाहनों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको उलाहने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दें या कितना भी बुरा कहें, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूंगा ही नहीं तो ये निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेंगी। गौतम बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की गलत और निगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। महात्मा बुद्ध के इस प्रसंग से जाने, क्या है मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बुद्ध की प्रेरक कहानी में। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान क्या इस चट्टान से बेहतर कोई है? बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुना शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई चीज बेहतर होगी? बुद्ध ने पुनः कहा, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे को गलाकर द्रव्य रूप में बना देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने किसी की क्या चल सकती होगी? बुद्ध ने कहा, केवल जल है जो अग्नि को शीतल कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा,
जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी। फिर बुद्ध ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स, इस संसार में एक से एक शक्तिशाली चीजें हैं। वायु का प्रवाह जल धारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिष्य ने कहा। अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। यह प्रसंग बताता है कि इस दुनिया में दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।